बाल बच्चों को तो आपके साथ रहना चाहिए। मैं यहाँ पढ़ा सकूँगा दिल्ली में पढ़ा सकूँगा, इतना कमाई नहीं है जो पढ़ा सकूँगा। गाँव में फ्री फंड का पढ़ाई है, सरकारी स्कूल है, यहाँ प्राइवेट स्कूल है। वहाँ ट्यूशन का लेता है 300 रुपये महीना, यहाँ 2000 रुपये महीना। कहाँ के बीजेपी सरकार आई है, कोई भी सरकार है, मुझे पटरी पर रहना है। अच्छा मुझे कोई भी सरकार सीट मारने नहीं देगा। रहा है मतलब जैसा दाल रोटी रोटी चल रहा है, बस हो गया, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। मन से खुश है ना। आतंकवादी का गोली नहीं खाना गाँव पे, जो बेसी पैसा बनता है उसके गाँव पे गोली खाना पड़ता है। मन से खुश है ना। बस बस ये मैं खुश हूँ, साथ में कुछ नहीं लेके जाना है। तो उससे बड़ी बात नहीं है, जिंदगी जी रहे ना। बस चांदनी चौक घूमते हुए देख रहा था कि मैं लेबर चौक पे आया हूँ। ठीक, चांदनी चौक में मेरे पीछे है जस्ट नशा का पूरा ये केंद्र है, लेकिन कुछ लोग अपनी मेहनत से कमाई करते हुए खाते हैं। ठीक, और ये बाबा हैं, सामने भी एक बाबा हैं, दोनों दर्जी हैं। ठीक, यहाँ यंग जनरेशन नशे में पड़ी हुई है। यहाँ इतने बड़े और बुज़ुर्ग आदमी सिलाई की दुकान पे काम कर रहा है पेट पालने के लिए। क्या नाम है बाबा? राम सिंह। कमाई हो जाती है? गुजारा हो जाता है आराम से। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रतापगढ़ से। दिन भर मतलब यहीं पे बैठ के? हाँ, कोई परेशान तो नहीं करता? परेशान करने वाले आते हैं तो उनसे निपट लेता हूँ। ये नशेड़ियों की जमघंट है ही है, एक नशेड़ी भगाऊंगा, दूसरा आएगा, दूसरा भगाऊंगा, तीसरा आएगा। तो यहाँ पे तो इस रास्ते पे काम मिल जाता है, मतलब कमाई माल जाता है। 42 साल हो गए यहाँ बैठे बैठे। 42 साल हो गए तो कुछ डेक सूट से लगा के नहीं बैठे? नहीं सर, इसी से गुजारा है। पुलिस आती तो आराम से लेके भाग जाते हैं। पुलिस वो परेशान करती है? परेशान करेगी, ये तो सरकार की ज़मीन है। यहाँ मोदी जी कहते हैं कि हम गरीबों के लिए हमेशा साथ हैं, और यहाँ गरीबों के साथ ऐसा हो रहा है। कोई नहीं साथ है, कर्म ही प्रधान है। हाँ, कर्म ही पूजा, न कोई मोदी है न कोई योगी है। सुबह से शाम तक सूखी रोटी लेके आते हैं, अपना छोला लेके खा के गुजारा कर लेते हैं। मतलब पूरा का पूरा, मतलब सुबह से लेकर एक टाइम खा के, है ना? एक टाइम खा के हैं। कमाई हो जाती है? कितनी कमाई हो जाती है? और एक कमाई 200-250 बच जाए इतना बहुत है। बाल बच्चे हैं? हाँ, बाल बच्चे हैं, पढ़ते हैं? वो सब अपना अपना जॉब कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है ये तो। आप भी गुजारा कर रहे हैं। आप कहाँ अकेले रहते हैं क्या? हाँ, अकेले रहते सर। बाल बच्चे के साथ नहीं, क्या है? क्योंकि गुजारा नहीं होगा, इतना कमाते नहीं हैं। बाल बच्चे तो इतना कमाते नहीं है। इतना कमाते नहीं हैं। तो बाल बच्चों को तो आप लोगों को रखना चाहिए ना, आप उम्र भी तो। बाल बच्चे इतने ग्रेजुएट, उनको यहाँ आने में बेइज्जती समझते, बोलते हैं नरक द्वार है। तो आपके सामने क्या भेजी थी? नहीं, वो लोग यहाँ नहीं आते हैं बाबू, कभी भी नहीं आए। आएंगे तो कहीं धर्मशाला में कमरा लेकर रहते हैं। जो परिवार के साथ ना रहे वो क्या क्या करें, 2 महीने यहाँ ड्यूटी करेंगे, 15 दिन गाँव रहेंगे, फिर 2 महीने ड्यूटी करेंगे, फिर 15 गाँव रहेंगे। गाँव में तो सब कुछ होता है, खेती बाड़ी है। हाँ, तो यहाँ पे प्रॉपर 42 साल से रह रहे, कुछ ऐसा नहीं लगा? कहाँ के रहते हैं यहाँ पे? पीछे साइड चांदनी चौक में। हाँ जी। और मतलब कहने का मतलब कि चल रहा है जैसा चल रहा है। हाँ, जैसे तैसे गुजारा हो जा रहा है। कुछ आज के जनरेशन में जो ये जो हो रही है पीढ़ी, उनको कुछ कहना चाहेंगे? एक लाइन में संदेश दे दीजिए कुछ। आज के जनरेशन में काम करना नहीं चाहते, कमाओ तुम खाएं हम। मेहनत करें। मेहनत तो करना नहीं जानते आज की जनरेशन में। बहुत आगे हैं वो, बहुत आगे हैं, बहुत पैसे वाले हैं बच्चे। तभी नहीं देखते, तभी नहीं देख, उनका पास टाइम नहीं है। मन से पैसा वाले नहीं है। हाँ, मन से पैसा वाले नहीं, पैसे वाले हैं वो, लेकिन उनके पास टाइम नहीं हमें देखने के लिए। वही तो कह रहा हूँ, मन से ऊपर नहीं है, मन से गरीब है वो लोग। हाँ। नहीं, वो क्या इज्जत समझे जो अपने माँ बाप के साथ नहीं रहे। क्या नाम है बाबा? हाँ, पन्ना लाल। पन्ना लाल। कितने सालों से कर रहे हैं यहाँ पे? बहुत, मतलब कम, तभी भी 10-20 साल? 40-42 साल हो गए। 40-42 साल सिलाई कर रहे हैं। कमाई हो जाती है? कुछ अपना खाना अपना कमाना है, अकेला रहता हूँ। बाल बच्चे? वो कोई ना पूछे बात। बाल बच्चे को कोई ना पूछे, ऐसा क्यों? आप तो अच्छे खासे दिख रहे हैं, कुछ करते भी नहीं। नहीं दिखा, देख रहे तो क्या करा जाए। यही है यंग जनरेशन बर्बाद होते हुए, है ना? माता पिता को जो नहीं पूछ रहा। माता पिता कैसा भी हो, साइड रहो, लेकिन अपने साथ रखो। कोई नहीं रखने वाला। कोई नहीं रखने वाला। और कहाँ से हैं? बुलंदशहर। बुलंदशहर से। बुलंदशहर से। और इधर किधर रहते? लौनी। कुछ आज के समय में जो ये पीढ़ी चल रही है, उनको कुछ कहना चाहेंगे अपने तजुर्बे से? अब क्या कहें भैया, जब हमारी कोई ना सुनना तो हम क्या कहें किसी। लेकिन आप उनसे काफ़ी ज़्यादा मन विचार से बहुत ज़्यादा समृद्ध है। ठीक है, ये क्या अपने माँ बाप को नहीं रखेंगे जो समृद्ध कहलाते हैं? आजकल के बच्चे बर्बाद होते हुए बच्चे हो रहे हैं, देखना भी नहीं चाहते कि इस एरिया में। अकेले ही हैं, घर वाली ऐस पारेगी, अकेले हैं अब। अकेले हैं, गुजारा बत्ता सब। क्या करेंगे? 200-300 रुपये, 400-500 रुपये नहीं, 200-150, 200-150 रुपये वो चल जाता है।
रोटी दाल चल रहा है। हम्म। ये स्थिति है दिल्ली में। जो लोग अपने आप को समझते हैं ना कि अमीर बन रहे हैं, नई पीढ़ी से कहना चाहता हूँ कि देखो, माँ बाप को छोड़ के कोई अमीर नहीं बनता। ठीक, मन से तन से समृद्ध बनो, विचार से समृद्ध बनो, ना कि पैसा से। पैसा आने के बाद जो अपने माँ बाप को अपना ज़मीनी भूल जाए, अपने माँ बाप को देख के शर्म करे, वो बच्चे कभी आगे बढ़ने वाले नहीं। हमेशा ध्यान रखना। आपका नाम बताइए। नजीर नाम है। कितने सालों से कर रहे हैं सिलाई? 34 साल हो गया। 34 साल में आप रहते क्या, बाल बच्चों के साथ नहीं रहते? बाल बच्चे गाँव में रहता है या मैं यहाँ रहता हूँ। तो इसमें कमाई हो जाती है यहाँ रोड पे? अब करना क्या है, अब कमाई हो जितना से होने वाला है मैं करूँगा क्या। अच्छा, और बाल बच्चे पढ़ते और लिखते, नौकरी करते? नहीं, नौकरी नहीं है, खाली पढ़ती है। क्या चीज़? पढ़ाई होता है। तो माता पिता को तो साथ रहना चाहिए ना? माता पिता नहीं है। नहीं, बाल बच्चों को तो आपको साथ रहना चाहिए ना? साथ मैं यहाँ पढ़ा सकूँगा दिल्ली में। हाँ? दिल्ली में पढ़ा सकूँगा, इतना कमाई नहीं है जो पढ़ा सकूँगा। गांव में फ्री फंड का पढ़ाई है, सरकारी स्कूल है, यहाँ प्राइवेट स्कूल है। वहाँ ट्यूशन का लेता है 300 रुपये महीना, यहाँ 2000 रुपये महीना। कौन कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार में कहाँ से? बिहार नौगछिया। अच्छा, कौन से जिला से? डिस्ट्रिक्ट। भागलपुर से। कितने बच्चे हैं? 6 है। और यहाँ पे मतलब दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है? 200 300 400 बस। तो इतने में कुछ भेज देते हैं वहाँ पे? क्या करेंगे सर। वहाँ पे खेती होती है क्या? खेती नहीं, हमारी खेती यही है। और आप कहाँ रहते हैं? यहाँ यहाँ मस्जिद में रहता हूँ। और किराए पे रहते हैं? देना पड़ता है कुछ। तो यहाँ पे पुलिस वाले परेशान नहीं करते? नहीं, पुलिस बेचारा कुछ नहीं करता है। नहीं, दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है? 300 400 यही बहुत है। 300 400 मतलब 9,000 10,000 महीने का। क्या करेंगे, गुजारा तो करना है। और 30 साल से ज़्यादा हो गए? 34 साल हो गए। 34 साल हो गए, कुछ करने का सोचा नहीं इसके अलावा? अब क्या सोचूंगा, अब किसी कहते हैं कि गरीब इंसान नहीं होता, गरीब उसके मन के विचार होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग अपनी मेहनत के अनुसार करना नहीं चाहते। लेकिन बाबा, मैं देख रहा हूँ कि ये इस काम में तो ज़्यादा पैसा नहीं है। शुरू में जब आप दिल्ली से आए होंगे तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करा होगा ना जिससे पैसा कमा सको। उलझन था भाई, शादी ब्याह करना था, इसी से कमा के शादी ब्याह करे, बस हो गया। और क्या, उससे खाना। अच्छा, जब तक करना चाहा तब तक लेट हो गए। यहाँ उस समय रोटी सस्ती थी, अभी 200 रुपये का खाओ तभी पेट में भरती है। बीजेपी सरकार में महंगाई तो है। बीजेपी सरकार है या कोई भी सरकार है, मुझे पटरी पर रहना है। अच्छा, मुझे कोई भी सरकार शीश महल नहीं दे देगा। वोटर ID उडी कुछ नहीं है? गाँव का ID है, सब कुछ रखता हूँ, पास में रखता हूँ। गांव में मतलब जाते हैं? गाँव नहीं जाऊँगा तो उपाय क्या है, गाँव तो जाना है। तो चल रहा है, मतलब जैसा दाल रोटी रोटी चल रहा है, बस हो गया। मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। मन से खुश है ना? आतंकवादी का गोली नहीं खाना गाड़ पे, जो बेसी पैसा बनता है उसके गाड़ पे गोली खाना पड़ता है। मन से खुश है ना? बस बस ये मैं खुश हूँ, साथ में कुछ नहीं लेके जाना है। तो उससे बड़ी बात नहीं है, जिंदगी जी रहे ना। बस आराम से चल रहा है गाड़ी। मोहम्मद अफरोज। कितने सालों से कर रहे हैं यहाँ पे? 30 साल से। 35 साल से। बाल बच्चे क्या करते? बाल बच्चे पढ़ाई करते हैं और क्या करते कहाँ पे रहते? आप ही के साथ दिल्ली में रहते? हैं। नहीं, गांव में रहते हैं। गाँव में कहाँ से? भागलपुर से। अब भागलपुर में रहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से खर्चा भेज देते हैं? हाँ, खर्चा हल्का फुल्का तो हो चल भेजता ही है। नहीं, खेती बाड़ी है क्या वहाँ पे? नहीं, खेती बाड़ी नहीं है। कैसे चलता है बाबा? थोड़ा बहुत खेती है, उससे कट्ठा 2 घंटा है, तो उससे क्या होने वाला है। अच्छा, तो ऐसी परेशानी है यहाँ पे। लेकिन ठीक है, भीख मांगने से अच्छा है, नशा करने से अच्छा है कुछ कर लो, है ना? मेहनत से कमाते खाते अपना। शुरू में जब आप आए होंगे यंग होके, तो कुछ ना कुछ तो इससे बेहतर करा होगा ना? नहीं, शुरू से मैं यही करता आया हूँ और मेरा पापा भी यही करते हैं। सारा आदमी सिलाई लाइन में है, कोई नौकरी चौकरी किसी का नहीं है। अच्छा, तो कुछ परेशानी नहीं होती? 300 रुपये दिहाड़ी मिलती है, मतलब ये कहाँ डकैती थोड़ी डालेंगे किसी का, अपना मेहनत से कमा खा रहे हैं, क्या करेंगे। अच्छा। होता है तो खाते और कभी सोचा नहीं कि डेस्क लगा के यहाँ पे बैठे रहे? हैं। यहाँ पर बैठने नहीं देते हैं, कभी डेस्क लगा। पुलिस वाले, हाँ, उनका क्या कर सकते हैं, वो लोग भी मजबूर हैं। तो कुछ नई पीढ़ी के लिए कुछ कहना चाहते हैं? जो नई पीढ़ी है, क्या कहेंगे इसके लिए। वो अनुभव तो आपको बहुत है। कोई सुनने वाला नहीं है आजकल किसी का। आप जैसे कोई काम ना करे। गरीब आदमी का कोई नहीं सुनते हैं।
अभी आएंगे फ्री में सिलाएंगे चले जाएंगे। अच्छा, लड़ाई भी करते हैं लड़ाई भी करते हैं। सब नशे वाले? क्या करेंगे उसके लिए? जाओ भाई तुम ही सुखी रहो। ऐसी स्थिति है दिल्ली वासियों की, ये ओमेक्स मॉल के पीछे हैं। कब स्थिति सुधरेगी? ठीक, एक उम्र बीत गई लोगों की ये काम करते करते। ठीक, तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि इनको कम से कम मिनिमम तो कुछ मिलना चाहिए, लेकिन सरकार कुछ नहीं सोचती इनके लिए। सरकार क्या देख रही है क्या नहीं देख रही है ना। ठीक है, ये मजदूरी में 300 रुपये दिहाड़ी से कुछ नहीं होता। तो दोस्तों आप लोग भी देखिए, और रेखा गुप्ता जी से कहना चाहूँगा कि इनके लिए भी कुछ करे, अगर ना भी करे तो पुलिस व्यवस्था को सही कर दीजिए जो इनको परेशान ना करे।